हेलो स्टूडेंट्स। मैं डॉक्टर दीनदयाल गुप्ता, एचओडी साइकोलॉजी, एसएन सिन्हा कॉलेज टेकारी, साइकोलॉजी क्लासेस में आप सबका स्वागत करता हूं। आज का टॉपिक है प्रेजुडिस या पूर्वाग्रह। यह सोशल साइकोलॉजी का टॉपिक है जो कि बीए ऑनर्स पार्ट 3 पेपर 5 में पढ़ना है। यह पेपर 5 का टॉपिक है और जिसका नाम है प्रेजुडिस या पूर्वाग्रह। यह बीए 3 ऑनर्स पेपर 5 सोशल साइकोलॉजी। तो हम लोग शुरुआत करते हैं आज बीए पार्ट 3 ऑनर्स पेपर 5 प्रेजुडिस। इंट्रोडक्शन। सबसे पहले हम लोग प्रेजुडिस का परिचय पाएंगे कि प्रेजुडिस या पूर्वाग्रह कहते किसको। प्रेजुडिस वर्ड जो है लैटिन के प्रिजुडिशियम शब्द से बना है जिसका अर्थ होता है जजमेंट इन एडवांस, अर्थात बिना किसी चीज के बारे में सोचे समझे या जानकारी प्राप्त करते हुए अपने मन से उसके बारे में अनुमान लगा लेना ही जजमेंट इन एडवांस होता है। इसमें व्यक्ति पूर्व से निर्धारित कर लेता है कि हमें किस तरह का अनुमान लगाना है। प्रेजुडिस दो शब्दों से मिलकर बना है, प्री और ज्यूडिस। प्री का अर्थ होता है बिफोर और ज्यूडिस का अर्थ होता है मीन्स। मतलब प्री का मतलब होता है पहले और ज्यूडिस का अर्थ होता है जज, निर्णय लेना। यहाँ भी हम लोग देख रहे हैं कि प्री ज्यूडिस बिफोर प्लस जज, अर्थात किसी भी निर्णय के पूर्व में ही अनुमान लगा लेना ही पूर्वाग्रह कहलाता है। अब हम लोग प्रेजुडिस की परिभाषा देखेंगे कि prejudice is a negative attitude that one has based mostly on opinions and stereotypes rather than facts and evidence। यह एक निगेटिव एटीट्यूड है। अब इसको हिंदी में देख लेंगे कि पूर्वाग्रह एक नकारात्मक मनोवृत्ति है जिसका निर्माण मुख्यतः वास्तविकता और प्रमाण की अपेक्षा विचार और रूढ़िवादिता के आधार पर होता है। यानी पूर्वाग्रह एक नकारात्मक मनोवृत्ति है। इसका निर्माण मुख्य रूप से वास्तविकता और प्रमाण के आधार पर नहीं होता है। इसका निर्माण जो है विचार और रूढ़िवादिता के आधार पर होता है। यानी हमारा जैसा विचार होता है या हमारे अंदर जैसी धारणा बनी रहती है उसके आलोक में हम अपनी मनोवृत्ति का निर्माण कर लेते हैं और यही मनोवृत्ति जो कि पूर्णतः नकारात्मक होती है पूर्वाग्रह कहलाता है। अब हम लोग पूर्वाग्रह के लक्षण देखेंगे कि कैसे हम पूर्वाग्रह को पहचानेंगे, फीचर्स क्या क्या होते हैं। निगेटिव फीलिंग्स। पूर्वाग्रह का पहला लक्षण है नकारात्मक अनुभूति होती है। इसमें कभी भी अच्छी बात नहीं आती है, हमेशा नकारात्मक आती है जो समाज के लिए, विचारों के लिए हानिकारक होती है। दूसरा है स्टीरियोटाइप बिलीफ्स, रूढ़िवादी विश्वास, यानी परंपरा से जो चली आ रही है जिसका तर्क से या वास्तविकता से कोई संबंध नहीं है, वैसे विश्वासों से प्रभावित होकर ही हम पूर्वाग्रह अपने मन में बना लेते हैं। तीसरा है ए टेंडेंसी टू डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट स्टीरियोटाइप ग्रुप, रूढ़िवादी समूह के प्रति भेदभाव की प्रवृत्ति होती है। यानी जिस समूह से
या व्यक्ति से हम भेदभाव की प्रवृत्ति रखते हैं, उनके प्रति पूर्वाग्रह स्वाभाविक रूप से हमारे अंदर आ जाता है। चौथा है अनफेयर फीलिंग ऑफ डिसलाइक फॉर ए पर्सन और ग्रुप बिकॉज ऑफ रेस, सेक्स एंड रिलीजन। इसमें जो है किसी व्यक्ति या समूह के प्रति खास प्रजाति या खास लिंग या खास रिलीजन के होने के कारण उसके प्रति अवांछित तिरस्कार की अनुभूति होती है। हम उसे नापसंद करने लगते हैं क्योंकि वो किसी विशेष प्रजाति से में रहता है या किसी विशेष लिंग से बिलोंग करता है या किसी खास धर्म से जुड़ा रहता है। तो सिर्फ प्रजाति से होने के कारण या किसी खास लिंग से होने के कारण या किसी खास धर्म से जुड़े होने के कारण ही हम उसे नापसंद करने लगते हैं। हमारे अंदर नापसंद की अनुभूति होने लगती है जो कि अवांछित होती है, उसका वास्तविकता से कोई संबंध नहीं होता। पांचवा है अनफेवरेबल ओपिनियन फॉर्म विदाउट ग्राउंड। बिना जानकारी प्राप्त किए, बिना किसी आधार के हम उसके प्रति जो है प्रतिकूल विचार बना लेते हैं, उसके बारे में नहीं सोचते हैं, सिर्फ उसके प्रति प्रतिकूल विचार हमारे अंदर बन जाता है। अगला है इरेशनल हॉस्टिलिटी डायरेक्टेड एट समवन ऑफ अनदर रेस। किसी खास प्रजाति या समूह के लिए अतार्किक दुश्मनी का भाव उत्पन्न हो जाता है, उसका वास्तविकता से कोई संबंध नहीं होता है, तर्क से कोई संबंध नहीं होता है, रियलिटी से कोई संबंध नहीं होता है, लेकिन हम किसी खास प्रजाति और समूह के होने के कारण उसके प्रति हम दुश्मनी या दुश्मनी का भाव पाल लेते हैं। Scientific research has determined that prejudice can be an instinct and also taught and reinforced by others in society. It can be also be unlearned. मनोवैज्ञानिक शोध या रिसर्च ये प्रमाणित कर चुके हैं कि प्रेजुडिस या पूर्वाग्रह एक इंस्टिंक्ट है जो हमारे समाज में जन्मजात प्रवृत्ति के रूप में आता है। अर्थात जिस समाज में व्यक्ति पैदा होता है उसकी कुछ रूढ़िवादिताएं होती हैं, उसके कुछ नियम रूल रेगुलेशन होते हैं जिसको बच्चे जन्म के बाद समाजीकरण की क्रिया के अंतर्गत सीख लेते हैं। समाज या समाज में रहने वाला व्यक्ति उसे रेनफोर्स करता है, प्रबलित करता है उसको, ताकि बच्चे उसको सीखें, क्योंकि हर समाज अपने बच्चे का समाजीकरण अपने रूल रेगुलेशन या नियमों के आधार पर करना चाहता है। इसीलिए बच्चे जब सोशलाइजेशन के क्रम में रहते हैं या जब उनका बालपन सोशलाइज्ड होता है, समाजीकरण की प्रक्रिया चलते रहती है, उस स्थिति में समाज के लोग या समाज के व्यक्ति उन्हें इन विचारों से अवगत कराते हैं और उनके अंदर यह धीरे धीरे पूर्वाग्रह के रूप में विकसित हो जाता है। लेकिन इसमें सबसे अच्छी बात यह है कि इट कैन ऑल्सो बी अनलर्नड, अर्थात इसे हम भुला भी सकते हैं। बच्चे तो समाजीकरण की क्रिया में सीख सकते हैं, सीख लेते हैं, लेकिन इन्हें भुलाया भी जा सकता है, अनलर्नड भी कराया जा सकता है। अब यह आपको स्पष्ट हो रहा होगा कि यह नकारात्मक अनुभूति व्यक्ति के लिए, समाज के लिए कितना हानिकारक है। यह वैमनस्य की स्थिति उत्पन्न करता है। किसी व्यक्ति से व्यक्ति के प्रति, किसी समाज से समाज के प्रति, किसी समूह से समूह के प्रति या किसी खास प्रजाति से दूसरे प्रजाति के प्रति वैमनस्य की अनुभूति कराता है। अब हम लोग देखेंगे कि प्रेजुडिस किन किन रूपों में प्रदर्शित होता है, उसके फॉर्म्स क्या क्या है। पहला है क्लासिसिज्म, यानी किसी खास वर्ग के लोगों के प्रति हमारे अंदर पूर्वाग्रह की अनुभूति होती है। हम जिस वर्ग से या क्लास से बिलोंग करते हैं, रहते हैं,
उसके विपरीत वर्ग वाले लोगों के प्रति पूर्वाग्रह की अनुभूति होती है। दूसरा है रेसिज्म, दूसरी प्रजाति के लोगों के प्रति, जैसे निग्रोज है, और निग्रोज के प्रति पूर्वाग्रह होने की संभावना ज्यादा रहती है। अमेरिका में खास करके जो व्हाइट लोग हैं या श्वेत लोग हैं, वे निग्रोज के प्रति पूर्वाग्रह रखते हैं। रिलीजियस, यह एक बड़ा ही सामाजिक टर्म है जो प्रेजुडिस को उत्पन्न करता है। हम जिस धर्म में पैदा होते हैं, स्वाभाविक है उस धर्म से हमारा जीवन प्रभावित होता है या हमारा लालन पालन होता है, हमारा समाजीकरण होता है, लेकिन हम दूसरे धर्म के प्रति जो है नकारात्मक पूर्वाग्रह को विकसित कर लेते हैं। और ऐसा समाजीकरण के क्रम में समाज के लोग ही बच्चों में दूसरे धर्म के प्रति नफरत का भाव भरते हैं। अपने धर्म को अपनाना अच्छी बात है, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है, वो जरूरी भी है, उससे कोई बच्चा अलग रह भी नहीं सकता है, क्योंकि जिस समाज में या जिस परिवेश में वो पैदा हुआ है उसके धर्म को या परंपराओं को, रीति रिवाजों को तो मानना उसकी बाध्यता है, मानना भी चाहिए, लेकिन दूसरे धर्म के प्रति नफरत का भाव उत्पन्न कर लेना, ये पूर्वाग्रह है और ये हानिकारक है। अगला है कास्टिज्म। भारत में जो है कास्टिज्म की समस्या और दूसरे कास्ट के प्रति जो है पूर्वाग्रह जो है हमारे समाज में देखने को मिलते हैं। दिन प्रतिदिन के जीवन में हम एक जाति के लोगों के अंदर दूसरे जाति के लोगों के प्रति पूर्वाग्रह की अनुभूति करते हैं। अगला है जेनोफोबिक। जेनोफोबिक का अर्थ होता है दूसरे देश के लोगों के प्रति पूर्वाग्रह पाल लेना। हमने कभी निग्रोज या अफ्रीका जाके देखा नहीं है, लेकिन हमारे दिमाग में है कि वहाँ के लोग के अंदर पर्टिकुलर ट्रेट का निर्माण होता है। हम कभी पाकिस्तान नहीं गए हैं, लेकिन वहाँ के नागरिकों के बारे में एक नकारात्मक छवि बन गई एजिज्म। इसका अर्थ हुआ उम्र के प्रति पूर्वाग्रह। यह पूर्वाग्रह जो है बड़ा ही हानिकारक होता है। हम किसी खास उम्र के प्रति जो है ये पूर्वाग्रह बना लेते हैं कि अगर व्यक्ति इस उम्र में है तो उसके अंदर ये पर्टिकुलर लक्षण जो है। सेक्सिज्म भी एक बहुत बड़ा पूर्वाग्रह है। हम प्रेफरेंसेस को लेके जो अपने अंदर पूर्वाग्रह बना लेते हैं। होमोफोबिक का भी अर्थ जो है एक तरह से सेक्स से ही जुड़ा हुआ है और इसमें भी कुछ खास पार्टिकुलर व्यक्ति के प्रति पूर्वाग्रह का निर्माण होता है। रेसिडुअल कुछ अन्य पूर्वाग्रह के स्वरूप होते हैं जो इन समूहों में नहीं आते हैं, उन्हें हम रेसिडुअल या अन्य पूर्वाग्रह के स्वरूप के रूप में जानते हैं। तो यहाँ हमने पूर्वाग्रह के मूल स्वरूप को देखा, किसके किसके प्रति लोगों के अंदर पूर्वाग्रह की धारणा बनती है। अब देखेंगे इम्पैक्ट, प्रभाव पूर्वाग्रह का हमारे समाज पर, समाज के लोगों पर क्या प्रभाव पड़ता है। पूर्वाग्रह का प्रभाव निश्चित रूप से नकारात्मक ही पड़ता है, क्योंकि इसकी टेंडेंसी ही, प्रवृत्ति ही नकारात्मक होती है। फिर भी इसके प्रभाव को हम लोग निम्न रूपों में देखते हैं। पहला है बुलिंग, बदमाशियां। स्वाभाविक है कि जिस समूह या वर्ग के प्रति हमारे अंदर पूर्वाग्रह पैदा होता है उसे हम हानि पहुंचाने का प्रयास करते हैं, उसे हम बदनाम करते हैं और ऐसा प्रयास करते हैं कि उसकी अधिक से अधिक क्षति हो सके। दूसरा है डोमेस्टिक वायलेंस, घरेलू हिंसा। पूर्वाग्रह जो है घरेलू हिंसा को जन्म देता है। जिसके प्रति पूर्वाग्रह होता है बिना किसी कारण के हम उससे लड़ने झगड़ने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं।
क्राइम, अपराध, मतलब पूर्वाग्रह ग्रसित व्यक्ति या समाज के प्रति, रेस के प्रति, वर्ग के प्रति हम हानि पहुंचाने के लिए कोई भी अपराध करने के लिए तैयार। यह इस बात पर निर्भर करता है कि व्यक्ति में पूर्वाग्रह की मात्रा कितनी सख्त है। अगर यह मात्रा, इसकी इंटेंसिटी, तीव्रता बहुत स्ट्रांग है, बहुत तीव्र है, तो व्यक्ति उस समूह को हानि पहुंचाने के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हो। मृत्यु, डेथ, ये तो चरम स्थिति है। पूर्वाग्रह की तीव्रता जब मैक्सिमम होती है तो हम पूर्वाग्रह पाले हुए व्यक्ति की हत्या करने के लिए भी तैयार हो जाते हैं। लॉस ऑफ प्रोडक्टिविटी, उत्पादकता ह्रास होता है। जब हम जिस व्यक्ति के प्रति, जिस समाज के प्रति हम पूर्वाग्रह रखते हैं या केवल कोई व्यक्ति रखता है, तो उस समाज के गुणों को कभी वह देखता नहीं, सिर्फ अवगुण को ही प्रदर्शित करता है। और इससे उस समाज का विकास जितना होना चाहिए उस अनुपात में नहीं होता है। उस समाज के लोग कितने भी अच्छे हों, लेकिन पूर्वाग्रह के कारण उसकी उत्पादकता, उसका आउटपुट खत्म हो जाता है। वह समाज विकास के रास्ते पर चलते हुए भी लोगों की नज़र में विकसित नजर नहीं आता, जाहिल समाज के रूप में उसकी छवि व्यक्त की जाती है। प्रॉपर्टी लॉस, संपत्ति का ह्रास, हम जिसके प्रति पूर्वाग्रह कोई व्यक्ति रखता है तो उसकी संपत्ति का ह्रास भी करने की, यानी हर स्थिति से उसे हानि पहुंचाना चाहता है, चाहे जिस रूप में हो, कभी भी उसकी भलाई देख करना नहीं चाहता। अवसर का ह्रास, अपॉर्चुनिटी लॉस, ऐसे लोग जिस किसी खास समाज से बिलोंग करते हैं या रहते हैं और उन्हें प्रेजुडिस के कारण, पूर्वाग्रह के कारण उनके जीवन में आगे बढ़ने के अवसर का मौका ही नहीं दिया जाता, उनके ऊपर जो है अस्थायी रूप से काल्पनिक ठप्पा लगा दिया जाता है, जिससे उन्हें अवसर नहीं मिलता है। पर्सनल रिलेशनशिप डैमेज होता है, व्यक्तिगत संबंधों की भी क्षति होती है। ऐसे लोग जिसके प्रति पूर्वाग्रह पालते हैं वे हर स्थिति में उन्हें हानि पहुंचाना चाहते हैं, उन्हें व्यक्तिगत संबंधों की कोई चिंता नहीं। उदाहरण के रूप में मान लीजिए कि कोई व्यक्ति है, उसके मोहल्ले में, पड़ोस में कोई उसके विपरीत धर्म का व्यक्ति रहता है और उसके प्रति उसके अंदर पूर्वाग्रह है, तो वह हर स्थिति में उसे हानि पहुंचाना चाहेगा। वह सारा काम करेगा ताकि उसे हानि पहुंच सके। अब हम लोग कुछ उदाहरण देखेंगे कि प्रेजुडिस के कुछ कुछ उदाहरण क्या होते हैं। प्रेजुडिस का एक बड़ा ही अच्छा उदाहरण है कि मान लीजिए कि कोई व्यक्ति है जिसे पंचायत करने के लिए बुलाया जाता है, जूरी का मेंबर बनाया जाता है। जब वह पाता है कि जो अपराधी है वह निग्रोज है या ब्लैक है, तो बिना सोचे समझे वह तुरंत दिमाग में बैठा लेता है कि इसने निश्चित रूप से अपराध किया। यह प्रेजुडिस का ही उदाहरण है। जैसे ही सामने कोई निग्रोज दिखता है, उसके व्हाइट के अंदर, व्हाइट के लोगों में होता है, ये निग्रोज में नहीं होता, व्हाइट लोगों में के अंदर निग्रोज के प्रति इस तरह की भावना होती है कि वे जो है अपराधी किस्म के होते हैं और वे ऐसा जैसे ही मौका मिलता है अनुमान लगा। कुछ लोग धर्म के प्रति काफी पूर्वाग्रह से ग्रसित होते हैं। अगर किसी मोहल्ले में कोई इस्लामिक फैमिली रहने के लिए आती है तो लोग तुरंत पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर यह धारणा बना लेते हैं कि यह टेररिस्ट होगा, आतंकवादी, जबकि इसका वास्तविकता से कोई संबंध नहीं।
कुछ गार्जियन में भी पूर्वाग्रह देखने को मिलता है, जैसे गार्जियन के अंदर ये भावना घर कर जाती है कि मेरा बेटा गणित अच्छा से नहीं सीख सकता है, क्योंकि उसे गणित पढ़ाने वाली टीचर एक औरत है। तो ये पूर्वाग्रह दिमाग में बैठी हुई है कि अगर महिला टीचर है तो गणित अच्छा से नहीं पढ़ा सकती, जबकि यह पूर्णतः पूर्वाग्रह है। गणित का किसी सेक्स से कोई संबंध नहीं है। पुरुष भी उतना ही गणित सीख सकता है जितनी महिला सीख सकती है। तो ये पूर्व धारणा बना लेना कि मेरा बेटा मैथ में कमजोर ही रहेगा क्योंकि उसे पढ़ाने वाली लेडीज टीचर है, या वास्तविकता से इसका कोई संबंध नहीं। अगला है कि ऐसे बच्चे जो स्लम एरिया में रहते हैं, झुग्गी झोपड़ी में रहते हैं, वे स्वभाव से चोर होते हैं। यह पूर्वाग्रह लोग बना लिया, तो जबकि इसका वास्तविकता से कोई संबंध नहीं। इसी तरह समाज में एक और पूर्वाग्रह है कि ऐसे लोग जो गांव देहात में रहते हैं, दूर दराज के क्षेत्रों में रहते हैं, वे अशिक्षित और गंवार होते हैं, जबकि ऐसी कोई बात नहीं है। गांव में रहने वाले लोग भी काफी शिक्षित और सुसभ्य होते हैं। एक पूर्वाग्रह का उदाहरण है कि जो अभिवंचित लोग हैं, अभिवंचित बच्चे हैं, वे सीखने में, कौशल सीखने में डल होते हैं, निम्न होते हैं। वे अपने जीवन की वास्तविक जरूरत की चीजों को भी सीख नहीं पाते, जबकि इसका वास्तविकता से कोई संबंध नहीं है। इस प्रकार हमने आज पूर्वाग्रह के कुछ लक्षण, स्वरूप और उदाहरण को समझा। धन्यवाद।